सुना ना आपने आतंकी सैफुल्लाह को, कह रहा है कि मेरा दिल घबराया हुआ था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरे आज ये बिल से बाहर आ गया है। आज दो बातें दर्शकों साफ हो चुकी है और मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं। भारत बार बार कहता है ना कि आतंकियों को पालते हैं, देख लें आज पूरी दुनिया देख, और आप भी देखिए दर्शक, कोई पूछे आपसे तो बताइएगा, कहीं आप बाहर जाएं घूमने, कि यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। सैफुल्लाह खुद कबूल कर रहा है कि भारत ने 72 घंटों में पाकिस्तान को ऐसा धोया कि धागे खोल दिए, और ये सड़कों पर धड़ल्ले से घूमते थे दर्शकों। लेकिन इसके बाद, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये छिप गए थे, आ जाएं, लेकिन पकड़ा गए। सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम का मास्टरमाइंड है। और एक और पिक्चर दर्शकों दुनिया के सामने साफ हो चुकी है। आइए जरा आपको बताते हैं। ये जब बाहर आया तो पहली बात तो ये तय हो गई दर्शकों कि ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से आतंकवादी घबरा गए थे, इसलिए ये लगभग 25-30 दिन बाद बाहर आए। और दूसरी बड़ी बात क्या दर्शकों, कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, उसका सबूत ये रहा, देखिए इसमें कई पाकिस्तान के मंत्री बैठे हुए हैं दर्शकों। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों, ये लोग रो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ना जाने कब इनका नंबर लग जाए। दिखाता हूं। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, यह साबित हो गया है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, यह एक बार फिर साबित हुआ है। पाकिस्तान ही आतंक का आका है, यह साबित हो गया है। पाकिस्तान ने ही पहलगाम हमला कराया, इसके सबूत मिल गए हैं। क्योंकि जिस वीडियो में लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी बड़े बड़े कबूलनामे कर रहा है, वहां उसके साथ पाकिस्तान के बड़े नेता और मंत्री भी दिखाई दिए। सेना के अधिकारियों की तो आतंकियों से मिली भगत की कई तस्वीरें पहले भी सामने आई है। सैफुल्लाह कसूरी के इस मजमे में केवल पाकिस्तानी आवाम ही शामिल नहीं हुई, बल्कि उसके साथ आतंकवाद का मंच साझा करने वाले पाकिस्तान के नेता भी हैं, और ये आतंक परस्त हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें सैफुल्लाह के साथ पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान हैं। पाकिस्तान पंजाब विधानसभा स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी दिखाई दिए। इनकी करीबियों का अंदाजा आप इसी वीडियो से लगा सकते हैं। आतंकी सैफुल्लाह के आसपास आतंक परस्त नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने यह साफ हो गया कि पाकिस्तानी सरकार भी आतंक परस्त है, क्योंकि आतंकी शहबाज का धन्यवाद दे रहा है। पाकिस्तान है, इसके वज़ीर आज़म, इसके आर्मी चीफ, इसके वज़ीर खारजा, इसके जिम्मेदारान, ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को न सिर्फ पनाह देता, बल्कि उन्हें पालता पोसता है। खूंखार वांटेड आतंकियों को छिपाता है, क्योंकि जिस मजमे में पाक के मंत्री दिख रहे हैं, उसी में लश्कर का आतंकी आमिर हमजा, सैफुल्लाह कसूरी एक साथ एक मंच पर हैं। इस तस्वीर में आप आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को देखेंगे, जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी है। यह आतंकी का बेटा हाफिज सईद का तलहा सईद, इसके दोनों लेफ्ट और राइट जो चलते थे ना दर्शकों, से तो अज्ञात गनमैन ने निपटा दिया। अब ना जाने इसका कब नंबर लग जाए, मैं नहीं जानता। और ये भारत पर ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे आज की मुझे हंसी आ गई दर्शकों। लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है, ये आतंकी दिमाग से पैदल होते हैं, ये आप तो बात जानते हैं। इनके दिमाग में जाले लगे हुए हैं, ये भी आप बात जानते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर की जो बातें करते हैं उसे आप किनारे कर दीजिए। आज मैं इनकी असलियत आपको बताता हूं, और आप सुनिए जरा ध्यान से। ये जो आतंकी आपको दिख रहा है दर्शकों, ये इतने दिनों बाद बाहर आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हमने भारत में 70% चीजें हैक कर ली। ये कह रहा है कि हमने भारत की ऐसी मशीनरी को हैक किया है कि भारत में अंधेरा छा गया, भारत में लाइट ही नहीं जल रही है। अब बताइए दर्शकों, इसको कहां ले जाऊं मैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके दिमाग में जाले लगे। ये निहायत ही मूर्ख लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किए गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये धर्म के आधार पर बातें करते सुनाऊंगा आपको आगे। जो पहलगाम का हमला किया है, धर्म की आड़ में लेकर किया इन लोगों ने, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस आतंकी को और पाकिस्तान को मैं भारत का असली चेहरा दिखाता हूं। इनका प्रोपेगेंडा अभी 2 मिनट में मैं आज एक्सरे किया है दर्शकों। जरा भारत की तस्वीर दिखाइए।
ये आतंकी कह रहा है कि भाई भारत में लाइट नहीं है। अरे ये इंडिया गेट दिखा रहा हूं मैं आपको, इतनी लाइट पाकिस्तान में साल भर में नहीं जलती जितनी हम राष्ट्रपति भवन में और इंडिया गेट के आसपास जला देते हैं। और इसलिए दर्शकों, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हर शाम जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगी अलग अलग जगह। दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया चले जाइए, और मैं तो आपके शहर जहां जहां से आप मुझे देख रहे हैं, आप बाहर निकलेंगे इतनी बढ़िया स्ट्रीट लाइट जल रही है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह लाइट है, मध्य प्रदेश में लाइट है, गुजरात में और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन इन आतंकियों के दिमाग में जाले लगे हुए हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कह देंगे और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा विदेशी मीडिया चलाएगा। लेकिन भारत ने इन्हें घर में घुसकर मारा है दर्शकों, ये आप बात जान लीजिए। और इनकी हालत क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। हमारे यहाँ तो बढ़िया लाइट जल रही है, लेकिन इनके यहाँ पानी की क्या स्थिति वो आगे बताऊं। उससे पहले इन आतंकियों ने कैसे मूर्खता वाली बातें की है वो जरा सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने आतंकिस्तान में पनाह लिए 100 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। 9 आतंकी अड्डों को मलबे में तब्दील कर दिया। लश्कर चीफ मसूद अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने आतंकियों को सेफ हाउस में पहुंचा दिया। लेकिन अब कई दिन बाद आतंकी अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और कबूल कर रहे हैं अपने साथी आतंकियों के खात्मे की बात। मुदस्सर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। लश्कर आतंकी सैफुल्ला साथी आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया और ना ही मसूद अजहर अपने परिवार को आखिरी मिट्टी दे पाया। और वजह है पाकिस्तान सरकार का आतंकियों को समर्थन देना। वो उन्हें छिपा रही थी और खुद आतंकी इसके लिए शहबाज को धन्यवाद दे रहा है। पाकिस्तान है, इसके वजीर आजम, इसके आर्मी चीफ, इसके वजीर खारजा, इसके जिम्मेदार, वो जिधर भी जाते हैं अल्लाह तबारक तआला ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान की तरफ वोट दिया है। पानी साहब, प्रोफेसर हाफिज सईद साहब, मौलाना मीर हमजा साहब और कितने उलमा और माशाअल्लाह खुतबा तशरीफ लाए। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से आतंकियों के दिमाग में जाले लग गए हैं। दिमाग सुन्न पड़ गया है, ना सोच पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। जो मुंह में आ रहा है बस बकते जा रहे हैं। भारत जो चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया है, जहां बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस भारत को लेकर आतंकी कह रहा है पाकिस्तानी हैकर्स ने 70% सिस्टम को हैक कर लिया है। हमारी साइबर टीमों ने हमला करके 70% हिंदुस्तान की लम्हों में हिंदुस्तान को तरीकी और घेरे में डुबो दिया। उसका एक